हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14A। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, आपको मेरी अबाउट में मेरी आईडी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14A जो कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और इसमें फर्स्ट ये जो अप्रैल 2 वाली है इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। आज हम यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Following balances appeared in the books of Radhika Traders as on 1st April 2017। हमें क्या दे रखा है? एसेट में कैश दे रखा है 8,000 रुपये, कैश एट बैंक 7,000 रुपये, स्टॉक 30,000 रुपये, डेटर्स 36। डेटर्स में कौन कौन है? मोहन है, सोहन है और दिनेश है। उनके अमाउंट उनके सामने लिखे हुए हैं। फर्नीचर बिल्डिंग 25,000। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं 2 एक्स और वाई, 5,000 के एक्स और वाई 6,000 के। इन अप्रैल 2017 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। 2017 के अप्रैल महीने में ये ट्रांजेक्शन्स हुए। पहला पढ़ते जाएंगे और रीड करते जाएंगे, इसलिए आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। मैं सिर्फ एक एक पढ़ूंगी और उसको सॉल्व करवाती जाऊंगी, ठीक है ना? चलिए आइए फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है? सबसे ऊपर देख रखिए, इस एंट्री को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ओपनिंग एंट्री वो क्या है? वो ये है। इन्होंने क्या दे रखा है? हमें कैश में दे रखा है 8,000 रुपये कैश। तो यहाँ पे डालेंगे हम ये अप्रैल 1, 1 अप्रैल की दे रखी है 2017। अप्रैल 1 क्या दे रखा है? कैश। एसेट कुछ नहीं बता रखा है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, खाली दे रखा है कि एसेट में, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारा एसेट बढ़ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये से। कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा डला हुआ है 7,000 रुपये। स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। डेटर्स, खाली डेटर्स भी लिख सकते हैं आप या सबके नाम लिख लीजिए। डेटर्स अकाउंट डेबिट 36,000 रुपये। और फर्नीचर भी है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये। टू क्या दे रखा है आपको? क्रेडिटर्स दे रखे हैं। टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने? 6 5 11 11,000 रुपये। क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर रही है? नहीं, मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ आएगा। क्या आएगा? वो कैपिटल अकाउंट। जब भी क्रेडिट साइड हमारी छोटी रह जाएगी तो क्रेडिट साइड में हम क्या डालेंगे? बैलेंसिंग फिगर डालेंगे, कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं? इन सबको ऐड करने के बाद ये 11,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो 8,000 रुपये, 7,000, 30,000, 36,000, 5,000, 25,000, ये आ रहा है 1,11,000। इसमें से 11 माइनस करेंगे तो 1,00,000 रुपये आ जाएगा। 1,00,000 रुपये मेरी क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर आ गई। कैसे आ गई भाई? डेबिट में से मैंने क्रेडिट लेस करा तो मेरी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट की आ गई। कितनी? 1,00,000 रुपया। अप्रैल 2, अप्रैल 2 में क्या हुआ है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 6,000 रुपये फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ तक समझ लेते हैं पहले क्या हुआ। आइए पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। हमने खन्ना ब्रदर्स से 6,000 रुपये के क्या खरीदे हैं? गुड्स खरीदे हैं 6,000 रुपये के, जिस पे 15% ट्रेड डिस्काउंट है। यानी कि असल में 6,000 के नहीं खरीदे हैं, उस 6,000 में से हमें 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा हमने उतने के खरीदे। 6,000 माइनस 15% TD, ये जो अमाउंट आएगा हमने इतने के खरीदे हैं। कितने का अमाउंट आएगा? आइए 6,000 माइनस 15% 5,100। यानी कि हमने जो सामान खरीदा है वो 6,000 का नहीं खरीदा है, बल्कि कितने का खरीदा है? खन्ना ब्रदर्स से 5,100 का खरीदा है। आगे क्या बोले ये? आगे इन्होंने बोला है एंड 2% कैश डिस्काउंट, और उस पर हमें 2% कैश डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट हमें जब मिलता है जब हम पेमेंट करते हैं।
आगे देखो पेमेंट की कोई कंडीशन दे रखी है या नहीं दे रखी है। अगर नहीं दे रखी है तो पूरे 5,100 पे हम 2% कैश डिस्काउंट लगाएंगे, और अगर कंडीशन दे रखी है तो हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम, कंडीशन लगा दी। इन्होंने बोला कि जब हमने इस 5,400 का 40% पे करा है, 40% पे करा, तब हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिला। आइए इसको और समझते हैं। 40% और इसका 60%। 40% वो पैसा है जो हमने पे कर दिया है, ठीक है। 60% ऐसा है जो अभी मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है किसकी? खन्ना ब्रदर के नाम से आ जाएगी, ठीक है जी। अब 5,100 की 60% लायबिलिटी कितनी हो गई? 3060। और 40% भी निकाल लेते हैं, 5,100 का 40% निकालेंगे तो आ रहा है 2040। ठीक, मैंने 40% निकाला, 2040। आज आप खन्ना ब्रदर्स को 2040 पैसा देने जा रहे थे, तो उन्होंने क्या करा? उस पे 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है ना। हम कौन है? हम राधिका ट्रेडर्स हैं, हमने खन्ना ब्रदर्स से खरीदा है, तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? नॉमिनल नेचर होता है, और नॉमिनल नेचर में जब हमारी इनकम या गेन होती है तो वो कहाँ चला जाता है? क्रेडिट साइड में चला जाता है। अब 2040 में मुझे 2% कैश डिस्काउंट निकालना है, तो 2% कैश डिस्काउंट कितना आएगा? तो हम 2040 का कितना परसेंट निकालना है हमें? का 2% निकालना है, तो आ रहा है 40.8। तो इस पे जो 2040 पे जो मुझे कैश डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है? 40.8, ठीक। तो 2040 माइनस 40.8 करूँगी तो मुझे उनको कितना पेमेंट करना है? 199.2 का करना है पेमेंट। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। देखिए एक बार और समझ लीजिए। 2040 40% पेमेंट हम करने जा रहे थे, तो उन्होंने हमें 2% का क्या दे दिया है? कैश डिस्काउंट। 2040 का 2% कैश डिस्काउंट कितना होगा? 40.8 होगा। एक बार और निकाल के देख लेते हैं। 2% कितना होगा? 40.8। अब इस 2040 में से जब 40.8 माइनस करा तो कितना आया? 1,999.2, यानी कि मुझे इतना पैसा उन्हें पे करना है। मैंने उनको कैश में इतना पैसा पे करा होगा। समझ में आ रही बात? आइए देखते हैं एंट्री कैसे होगी। मैंने क्या करा है? सबसे पहले मैंने खरीदे हैं गुड्स, यानी कि परचेजेस करे हैं, तो एंट्री में क्या लिखूंगी मैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज कितने का करा है? 6,000 का, ये 5,100 का? 5,100 का, ठीक है। टू कैश अकाउंट, मैंने उनको कुछ पेमेंट करा है। कितना पेमेंट करा है? 40%, जिसमें से मुझे 2% का कैश डिस्काउंट मिल गया है। तो 40% माइनस 2% कितना आया है हमारा? 1,999.2। 1,999.2 मुझे कैश डिस्काउंट मिला है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? क्रेडिट होता है, नॉमिनल नेचर होता है, बताया था। कितना? 40.8, ठीक है। और बाकी का 60% जो मैंने पे नहीं करा है वो मेरी लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब लायबिलिटी यहाँ किसके नाम से लिखेंगे? सपोज आपने परचेज करा और आपने पैसे नहीं दिए, तो आप क्या लिखते थे लायबिलिटी में? जिस बंदे से खरीदे उस बंदे का नाम लिखते थे। यहाँ पे किससे खरीदे हमने? खन्ना ब्रदर्स से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू खन्ना ब्रदर्स। कितना आ जाएगा? 3060। ये बनेगी इसकी एंट्री, जो कि बहुत सिंपल थी, करते 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 आपको आ जाएगी, ठीक है जी। आइए आगे। अप्रैल 3 में क्या हुआ है? रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। मोहन कौन था ये? अगर आप देखें तो ये देखिए, मोहन आपका एक डेटर था जिससे आपको 10,000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन उसने आपको 9,750 रुपीज़ दिए। 10,000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन 9,750 रुपये उसने दी है, यानी कि 250 रुपये आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है। आपने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ये आपका क्या हुआ? लॉस हुआ एक तरीके से, तो डेबिट में आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने वो सारा पैसा कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो मैं बैंक से शो करूँगी।
क्या शो करूँगी मैं, बैंक से शो करूँगी। देखिए मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा, हाँ जी मैंने डिपॉजिट कर दिया ना बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ा, 9,750। पैसे किससे मिलना थे, डेटर। डेटर कौन था हमारा, मोहन। पहले डेटर था इसलिए हमारा डेबिट था, अब डेटर कम हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया। कितने से, 10,000 रुपये से। तो क्या 10,000 रुपये मुझे मिलेंगे, नहीं, मुझे तो 9,750 रुपये मिलेंगे। तो ये जो 250 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, मैंने उसको उसका क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है ना।